नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि इस हाईवे ब्रिगेड के कंस्ट्रक्शन वर्क को हैंडल कर रही है, उनके द्वारा कहा गया है कि इस एक्सप्रेसवे ब्रिगेड के अंतर्गत इगतपुरी से कसारा घाट के बीच में जो टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है एंड जल्दी ही मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पूरा का पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद में महाराष्ट्र स्टेट में ईस्ट टू वेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी बेहतर होता देखने को मिलेगा। दोस्तों मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा जो कि महाराष्ट्र के ईस्टर्न एरिया को वेस्टर्न एरिया से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। और क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके अंतर्गत टोटल 6 टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें से इगतपुरी से कसारा घाट के बीच में जो टनल बनकर तैयार हो रही है जो कि अराउंड 7.7 किलोमीटर की है, वो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है जो कि एक 8 लेन वाली ट्विन टनल है। एंड दोस्तों जो टनल है इसमें MSRDC के द्वारा कहा गया है कि जो कॉन्क्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड अब जो पूरे की पूरी टनल है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इसके जो ज़्यादातर बड़े बड़े काम है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब इसमें सिर्फ लाइट्स, फैंस, CCTV इस तरह की जो थिंग्स है उनको इंस्टॉल करने का काम बचा है, जो कि अगले कुछ महीनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नागपुर के मिहान प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों मिहान प्रोजेक्ट को एक काफ़ी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए द महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी जो कि मिहान प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है, उनके द्वारा मिहान के लिए एक स्टार होटल को अप्रूव कर दिया गया है जो कि मिहान में 6.79 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मिहान का पूरा नाम मल्टी मॉडल इंटरनेशनल एंड कार्गो हब एयरपोर्ट एट नागपुर है, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है एंड ये जो प्रोजेक्ट है नागपुर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी इसका जो डेवलपमेंट वर्क है उसको काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर रही है और ये काफ़ी तेज़ी से डेवलप भी हो रहा है। एंड अब यहाँ पर और भी इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 6.79 एकड़ के एरिया में एक और स्टार होटल बनकर तैयार होगा। एंड नागपुर बेस्ड इंडियन सफारी एंड कैंप्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जिसको यहाँ पर ये होटल बनाने के लिए लैंड अलॉटमेंट की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है चेन्नई बेस्ड क्रिकेट टीम फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर, जहां पर दोस्तों अभी जो क्रिकेट फ्रेंचाइजी टीम है ये हमारे सामने एज अ स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न सामने निकल कर आई है, क्योंकि कुछ दिन पहले इस फ्रेंचाइजी टीम का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7,600 करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर गया है, जो कि मोर देन $1 बिलियन होता है। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स हमारी इंडियन प्रीमियर लीग में खेले जाने वाली एक काफ़ी पॉपुलर टीम है। इनफैक्ट हमारी IPL में जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम्स होती हैं उसमें इसका नाम आता है। और दोस्तों कहा ऐसा गया है कि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी जिसका नाम इंडिया सीमेंट्स है, उन्होंने भी दुबई में एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी टीम को खरीदा हुआ है जो कि इस साल टाइटल होल्डर भी निकल कर आया है। एंड साथ साथ में क्योंकि इस साल हमारे IPL में 2 नई टीमों को रिकॉर्ड प्राइसेस पर ऐड किया गया है, इसके चलते इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है और इसी कारण ये जो फ्रेंचाइजी टीम है ये हमारे देश की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों हमारे देश के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हुए न्यू दिल्ली में टोटल 12 मेजर राउंड अबाउट्स एंड जो मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर थीम बेस्ड स्कल्पचर्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों जो स्कल्पचर्स होंगे ये 6 से 8 फीट लंबे होंगे, जिनको काफ़ी प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा बनाया जाएगा। एंड ये जो काम होगा ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली बेस्ड कल्चरल सेंटर साहित्य कला परिषद के साथ में मिलकर इम्प्लीमेंट करेगी। और इस स्कल्पचर्स के जो थीम होंगे वो स्पेसिफिकली इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट, हिस्ट्री और हमारी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के बेसिस पर होंगे। और इससे जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका मानना है कि इसके चलते होगा ये कि न्यू दिल्ली की जो लैंडस्केपिंग है वो और भी ब्यूटीफाइड एंड इन्हांस हो जाएगी। एज ऑफ नाउ दोस्तों ये प्लेसेस हैं वो फिक्स तो नहीं की गई है, लेकिन इसकी प्लानिंग पर जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के बिगेस्ट EV चार्जिंग हब को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो EV चार्जिंग सेक्टर है या फिर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी बड़ा पुश देते हुए इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक होम ग्राउंड टेक पायलटिंग कंपनी है, इन्होंने गुरुग्राम में एक न्यू EV चार्जिंग हब बनाकर कंप्लीट कर दिया है, जो कि इंडिया लार्जेस्ट EV चार्जिंग हब बन गया है। तो दोस्तों हमारे देश का जो EV सेक्टर है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइमरी थिंग है। एंड करंटली हमारे देश में जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बेहतर नहीं है और अभी हमारे देश में इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। और दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे यहाँ पर ये जो EV चार्जिंग हब है ये बनकर तैयार हुई है, जिसमें टोटल 100 चार्जर्स के नेटवर्क को इंस्टॉल किया गया है।
एंड इसमें से 96 अराउंड ऑपरेशनल हो चुकी है एंड 4 पर करंटली चेकिंग का काम चल रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो 100 के 100 चार्जेस हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। और दोस्तों अब इसके चलते होगा ये कि काफ़ी कम समय में एक बार में ही काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकेगा। जबकि इससे पहले हमारे देश का जो बिगेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन था वो नवी मुंबई में था, जहाँ पर टोटल 20 चार्जिंग पोर्ट्स थे, जिसमें से 16 AC एंड 4 DC पोर्ट्स थे। बट नाउ गुरुग्राम में इससे ऑलमोस्ट 5 गुना बड़ा जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो कंप्लीट कर दिया गया है और स्पेसिफिकली इसको 4 व्हीलर्स के लिए बनाकर कंप्लीट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि हमारे देश में कई सारे रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट काम को हैंडल कर रही है, उनको दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए जो ट्रीज हैं वो काटने का ऑर्डर दे दिया गया है। एक तरह से उनको अप्रूवल मिल गई है एंड नाउ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसको रीडेवलप करके एज अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में डेवलप करने का प्लान बनाया गया है एंड ये हमारी इंडियन रेलवे का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एंड इसके अंतर्गत होगा ये कि इस रेलवे स्टेशन पर हर तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा जब ये एक बार बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों एज ऑफ नाउ इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 2980 ट्रीज को काटा जाना था, जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 38 हेक्टेयर्स के एरिया को कवर करते हैं। और दोस्तों इनको काटे बिना जो काम था वो काफ़ी स्केल पर स्टार्ट नहीं हो सकता था और इसी कारण जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने अब हमारी रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये जो ट्रीज हैं इनको काटने का ऑर्डर दे दिया है एंड इसकी भरपाई जो रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इससे कई ज़्यादा न्यू ट्रीज को प्लान करके करेगी। और RLDA के द्वारा कहा भी गया है कि वो जल्दी ही इस पर काम स्टार्ट करेंगे और 5000 करोड़ रुपये की लागत से ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है इसको रीडेवलप किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है कर्नाटक गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों कर्नाटक स्टेट में ड्रिंकिंग एंड जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उनको और भी बेहतर बनाते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट के डिफरेंट एरियाज में टोटल 1400 और भी वेंटेड डैम्स को कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिनको अप्रूव भी किया जा चुका है। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं इनको बता दूं कि जो वेंटेड डैम्स होते हैं वो बड़े डैम्स नहीं होते हैं और इनको स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बनाया जाता है, जो कि किसी स्पेसिफिक एरिया में इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं और इनके डेवलपमेंट के लिए भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। और रिसेंटली जो कर्नाटक गवर्नमेंट थी उनके द्वारा 5.6 करोड़ रुपीज़ का एक वेंटेड डैम उडुपी डिस्ट्रिक्ट में बनाकर कंप्लीट किया गया है, जो कि उडुपी डिस्ट्रिक्ट के शिवपुरा ग्राम पंचायत में बनकर कंप्लीट हुआ है। एंड दोस्तों जो वेंटेड डैम है ये इस एरिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ है, जिसको देखते 1400 और भी वेंटेड डैम्स को अप्रूव कर दिया गया है एंड इनको 500 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम वाहिनी स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 1400 डैम्स होंगे ये सभी के सभी उडुपी एंड दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है पुणे बेस्ड ग्रीन एनर्जी सप्लायर S2E पावर सिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी का जो ग्रीन एनर्जी सप्लाई का काम है उसको एक्सपांड करते हुए इस कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारी इंडियन ऑयल मेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो रिटेल आउटलेट्स है वहां पर उनके EV चार्जिंग पॉइंट्स को इंस्टॉल करेंगे एंड इन्होंने सभी के सभी पेपर वर्क कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके चलते अब जल्दी ही इनको IOCL की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगी। तो दोस्तों जो पुणे बेस्ड कंपनी है ये ऑलमोस्ट पिछले एक डेकेड से जो फ्यूल सेल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती चली आ रही है और क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कई तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर किया जा रहा है, तो इसी को देखते इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो भी उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो EV चार्जिंग स्टेशन हैं उनको IOCL की रिटेल आउटलेट्स पर ओपन करेंगे एंड इनके जो EV चार्जिंग स्टेशन होंगे वो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल बेस्ड EV चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिसमें सबसे पहले इनिशियली रोहिणी जो कि दिल्ली में है एंड फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। एंड अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं तो इसके बाद मेरी जो कंपनी है ये हर मंथ में 10-10 करके न्यू EV चार्जिंग स्टेशन को हमारे देश में जो IOCL की रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर ओपन करती जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।